नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आज की मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, कवि शैलेंद्र ने 1955 में ये गीत लिखा था, तब के भारत के नेताओं और अमीर लोगों पर तंज कसते हुए, जो दिखावा तो देसी होने का करते थे लेकिन नजरिया और विचार विदेशी था। अगर आप सोचिए, ये शैलेंद्र जी अगर 2025 में इस गीत को लिखते तो इसमें एक लाइन और जोड़ देते, मेरा पासपोर्ट है विदेशी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, आज बात अपने पासपोर्ट की, यानी हिंदुस्तान के पासपोर्ट की। ये कामयाबी का सेहरा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सर पे बांध सकते हैं। एक दशक से ज्यादा के कार्यकाल की उनकी ये उपलब्धि मान सकते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने संसद में एक जवाब के दौरान बताया कि हर साल, जी सुनिएगा ये आंकड़े, हर साल लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। यानी कि हर साल 1.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। यानी 10 सालों में करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है। यानी कि गोवा या अरुणाचल प्रदेश की आबादी के बराबर लोगों ने भारत को पूरी तरह से छोड़ दिया है और हमेशा हमेशा के लिए विदेशों में जाकर बस गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको अब थोड़ा समझिए। चलिए, ये कहानी की शुरुआत हम करते हैं। उड़ीसा में हो रहे 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के भारत में विकास की असाधारण गति और व्यापकता का जिक्र किया। 56 इंच का सीना ठोककर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी कि 10 से 5वां बन गया है, उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब प्रधानमंत्री की इस बात में कितना विरोधाभास है, यह भी समझिए। एक तरफ वो डिजिटल इंडिया, चंद्रयान मिशन, मेक इन इंडिया जैसे दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उन भारतीयों को अवसर ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे जिन्होंने भारतीय टैक्स पेयर के पैसों से पढ़ा लिखा और उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाया। भारत का बेस्ट टैलेंट दिल में हिंदुस्तान लेकर दुनिया के देशों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। यानी कि जो लोग पढ़ तो हिंदुस्तान में रहे हैं लेकिन वो कमा दूसरे देशों के लिए रहे हैं। आखिर में ये लोग करें भी तो क्या करें। मोदी जी ने वादा तो किया था कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे, लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों को तो वो प्रदूषण, गंदी भीड़, ट्रैफिक जैसी समस्याओं से नहीं निकाल पाए। जाहिर है जिसे भी मौका मिलेगा वो पहली फुर्सत में भारत के इन महानगरों को छुटकारा पाना चाहेगा और चाहेगा कि वो इन महानगरों से कोई दूसरी जगह चला जाए, या तो वो देश में हो या वो विदेश में हो। तो जिनके पास पैसा है वो देश छोड़कर विदेश लगातार जा रहे हैं। यानी कि हर साल 1.5 लाख लोग अपना भारत छोड़ रहे हैं। अब आप समझिए, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के चलते भारत का तापमान लगातार बढ़ रहा है, समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, मौसम अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं, कृषि को लगातार नुकसान हो रहा है और इससे निपटने के उपाय सरकारी कागजों और भाषणों तक ही सीमित हैं। यानी कि कोई पुख्ता इंतजाम अभी दिखता नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री विकसित भारत का गुब्बारा उड़ाते रहते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण की जो दुर्दशा हुई है, उसके चलते लोगों के पास रोजगार के अवसर ही नहीं है। विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री की अपील कितनी कमजोर है, इसकी मिसाल है भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करने की लोगों की बढ़ती तादाद के आंकड़े। जी हां, अपना परिवार और अपने पुरखों की जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को छोड़ने का फैसला आसान नहीं होता। जब लोगों को यह भरोसा होता है कि दूसरे देश में उसका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल भारत से बेहतर होगा, जब उन्हें लगता है उनके बच्चों को वहां बेहतर वातावरण मिलेगा, तब वो मजबूर होते हैं अपनी मिट्टी से अलग होने के लिए। अगर ये सब भारत में मिले तो कोई क्यों जाए।
और अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी की। जी हां, इसके इंडेक्स बताते हैं कि 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत 195 देशों में से 66 नंबर पर था। एक तरफ वो आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ आज भी परिवार वालों को ही उठाना पड़ता है। मां और बच्चों की मौत का दर बहुत ज्यादा है। जाहिर है, जहां लोगों को बेहतर डॉक्टर, बेहतर हॉस्पिटल और बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, लोग क्यों नहीं उस देश में बसना चाहेंगे। भारतीय पासपोर्ट का सरेंडर करने का एक और बड़ा कारण है देश का बेतरतीब श्रम कानून। जी हां, विदेशों में काम करने के घंटे निर्धारित हैं, वर्क प्लेस पर नियम और कानून का पालन होता है। आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। आप खुद सोचिए, अडानी और अंबानी की कंपनियों में क्या भारत सरकार नियमों का पालन करा पाएगी? एक बड़ा सवाल है जिसे आपको सोचना जरूरी है। तो सोचिए, अगर किसी की कमाई किसी दूसरे देश से हो रही है तो फिर वो वहां की सिटीजनशिप लेना ही पसंद करेगा। अब हम एनआरआई सम्मेलन की भी बात कर लें, जहां पे प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि मात्र पिछले 10 सालों में भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इस पर भी आपको सोचना होगा और देखना होगा क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक जुमला ही है। जनता 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देख रही है, लेकिन जिन भारतीयों के लिए आप विकास के ये रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ा रहे हैं, वो बड़ी संख्या से इस देश को क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर भी विचार कीजिए। स्वदेश के बजाय पराये देश को अपना मानने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये भी सोचना होगा। वो आपके विकसित भारत में रहें, उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? अब तो यही समझ में आ रहा है, विकास का लाभ ना तो देश के गरीबों को हो रहा है और ना ही अमीरों को। गरीबों के पास भारत में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अमीरों के लिए यह संभव है, इसलिए वो पराये देश को अपना मान रहे हैं। क्या एक शासक के रूप में आपको ये तकलीफ दे नहीं लगता? ऐसा लोग पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या आप कभी इस बात का आत्ममंथन करते हैं? ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। विदेश में बसने और भारत को छोड़ने के ट्रेंड को देखें तो 2014 के बाद इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बस कोरोना काल में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 2022 और 2023 में यह संख्या 2.25 लाख से ज्यादा रही। मोदी राज में अगर ऐसे ही देश छोड़ने का लोगों का सिलसिला जारी रहा तो सबका साथ, सबका विकास का नारा सबके अविश्वास का सबक बनकर रह जाएगा। और उस पर अगर आप लोगों को याद हो कि किरण राव आमिर खान की जो पत्नी थी, उन्होंने देश छोड़ने के लिए कहा था, तो किस तरह का माहौल देश में बन गया था, उसको भी याद रखिए। तो ये सब एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि विदेशी निवेश फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने हालिया रिपोर्ट में क्या लिखा है। उसने कहा है कि 2024 में 4000 से ज्यादा भारतीय करोड़पति देश छोड़ देंगे। कारण साफ है, कारोबार के बेहतर अवसर और टैक्स बेनिफिट। आप खुद सोचिए, अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद है करीब $30 ट्रिलियन और वहां प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है करीब $87,000। वहीं भारत इकोनॉमी है करीब $3.5 ट्रिलियन की। कितना बड़ा फर्क है। जाहिर है, कारोबारी वही मेहनत करेगा जहां उसे ज्यादा मौका मिलेगा। लोग अगर देश से पलायन के लिए मजबूर हैं तो करप्शन कितना बड़ा फैक्टर है, ये भी समझ लेते हैं। आइए आपको बताते हैं, 180 देशों की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में यूपीए कार्यकाल में भारत 70 से 72 नंबर पर था। वहीं मोदी कार्यकाल में भारत इस सूची में 93 नंबर पर है। यानी भ्रष्टाचार में गजब का विकास किया है भारत ने। करप्शन से तंग आकर भारतीयों ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़िए, थाईलैंड, मलेशिया, पेरू, नाइजीरिया, जाम्बिया जैसे छोटे छोटे देशों में बसना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। अब बात सेफ्टी और सिक्योरिटी के मसले की हो जाए, वहां पर भी भारत सरकार अभी तक लोगों का विश्वास जीतने में नाकाम लग रही है। अब भारत के पासपोर्ट की ताकत यानी कि कितनी उसकी वैल्यू है, इसको भी जांच लेते हैं। हेनल ग्लोबल ने ताजा लिस्ट जारी की है, उसमें सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है। इस देश के लोग 195 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जा सकते हैं।
वहीं भारत की रैंकिंग भी समझिए, पहले वो 80वें स्थान पर थी और अब वो गिरकर 85 नंबर पर अटकी है। भारत का पासपोर्ट जिसके पास है वो सिर्फ 57 यानी 57 देशों में ही वीजा ऑन अराइवल की सुविधा ले सकता है। जाहिर है जिन नागरिकों को ग्लोबल मार्केट में विकास करना है वो ताकतवर देश का पासपोर्ट हासिल करना चाहेंगे, जो हो रहा है, तो भारत छोड़ना ही उनके लिए बेहतर विकल्प दिख रहा है उनको। पासपोर्ट की ताकत के साथ मोदी सरकार रुपए की ताकत को भी बचाने में नाकाम रही। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, यूपीए सरकार और रुपए में गिरने का कंपटीशन चल रहा है। आज जब रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है तो मोदी जी मौन है। द स्वतंत्र ने आपको ये जो कुछ भी बताया है ये कोई कहानी, फिक्शन या स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। 2025 आ गया है, आपको समझना होगा इसकी वजह क्या है, आपको जानना होगा और इसकी वजह लोग जानना चाह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या कभी मोदी जी इस बात का आत्ममंथन करेंगे। सवाल कई हैं और इनका जवाब तो मोदी जी को ही देना होगा। बेशक हम जानते हैं मणिपुर और कई अन्य ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर मौन रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के मसले पर अपना मुंह जरूर खोलेंगे। इसकी संभावना कम है, लेकिन आखिर में मैं मंजर भोपाली के शब्दों में इतना जरूर कहूंगा, गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गईं, गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गईं, जहरीली घर की हवाएं हो गईं, महंगी शराब से दवाएं हो गईं। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो स्वतंत्र पर इसी तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी। नमस्कार।